Assalamu alaikum students, welcome to this general science class. Hope so you all are fine, and this is the book of the general science for the class 8. This is the chapter number 10, lenses, and we will start from the topic how eyes get used to darken after some time. आपकी eyes darkness में किस तरह से देखती हैं कुछ टाइम के बाद. This is the topic of the chapter 10, that is lenses. So we will start reading from here. When we enter into a dimly lit room from the bright sunshine, at first we can't see things clearly. जब भी हम ब्राइट लाइट से सनशाइन से हम एक डार्क रूम में जाते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, क्लियरली नज़र नहीं आती. बट आफ्टर सम टाइम आवर आइज एडजस्ट टू सी इन डार्कनेस. लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारी आइज़ जो होती हैं वो डार्कनेस में देख सकती हैं. सो इन दिस टॉपिक वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय रीडिंग दिस टॉपिक. जब आप इस टॉपिक को रीड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा कि वाई when we enter from this bright sunshine into the dark room, why we are not able to see the things clearly. This is because the retina of the eye contain two type of vision cells. आपके आई का जो रेटिना है, रेटिना क्या होता है, एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, इमेज बनता है. इट इज़ द पॉइंट इन द आई वेयर इमेज इज फॉर्म. एंड इन रेटिना देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास आइज़ में. फर्स्ट हमारे पास क्या कॉर्निया है, सेकेंड हमारे पास आते हैं रोड सेल्स हैं. रोड सेल्स विच आर एक्टिव इन डिम लाइट. जब भी हम डार्कनेस में होते हैं, हम डार्कनेस में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जो सेल्स एक्टिव होते हैं जिनका रोल होता है वो है रोड cells, and the purpose of this rod cells is to become active in dim light and you are able to see the objects and all objects will be in black and white. So darkness में जो आपको कलर्स दो नज़र आते हैं वो जस्ट वाइट और ब्लैक है. वहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिर्फ दो ही कलर्स में नज़र आएंगे, ब्लैक एंड वाइट. And the other cells that are rods and that are cone cells, these cells are active in the bright light. जब भी आप ब्राइट लाइट में होंगे तो आपकी जो आइज़ में जो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे वो हैं कौन सेल्स हैं. इन कौन सेल्स का पर्पस क्या है कि आपकी जो कलर्स, आपको डिफरेंट कलर्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना, कलर्स में डिफ्रेंशिएट करना. जो कलरफुल चीज़ें हैं जिनके जो कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना, पिंक है, रेड है, वो आपको किस तरह से पता चलता है जब आपकी आइज़ में कौन सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट में. In the similar way, when suddenly we move from the bright light to the dark area, cone cells become deactivated. But rod cells do not immediately become activated so that we feel difficulty in seeing for some time. Then the rod cells become active and we are able to see in darkness but can't perceive the colors. So इसी तरह से जब आप ब्राइट लाइट से डार्क एरिया में जाते हैं तो आपके जो सेल्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं डिम लाइट में वो हैं रोड सेल्स. तो रोड सेल्स होते हैं वो इमीडिएटली एक्टिव नहीं होते. इंस्टेड हमारे पास क्या होते हैं, कौन सेल्स ही एक्टिवेट होते हैं. कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो रोड सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे. तो इसी वजह से जब आप ब्राइट लाइट से डार्क एरिया में जाते हैं तो क्या होता है कि आपको कोई चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही होती, आपको कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. लेकिन कुछ टाइम के बाद आप यू आर वुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट द ऑब्जेक्ट्स को एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी इन टू कलर्स, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट. This is because of the activation of the rod cells and cone cells are not activated. Next are the defects of human eye. Human eye के जो defects हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट आपके पास है short sightedness, means कि आपकी दूर की नज़र का कमज़ोर होना. एंड द सेकेंड वन इज़ long sightedness, means आपकी जो करीब की नज़र है उसका वीक हो जाना. So I will explain this concept of short-sightedness by these two diagrams. First is the defected eye. Short-sightedness में क्या होता है कि आपको दूर की चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आती. You would not be able to see the distant objects. What's the reason? इसका क्यों आपको नज़र नहीं आ रही? उसका रीज़न ये है जब भी आपकी जो आई है, उस जो आपका लेंस है वहाँ से जो रेज एंटर होंगी वो क्या करती हैं, एक पॉइंट जो कि रेटिना से पहले है वहाँ पर क्या हो जाती हैं, क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करती हैं. These rays will not meet at the point of retina. That's why the image is not formed in the retina and hence we are not able to see the distant objects. In the similar way, we can remove this defect by using the concave lens
And the purpose of this concave lens is to merge, to intersect all these rays at the point of retina, and hence we get the image. कनकेव लेंस का पर्पस क्या होता है कि जो भी रेज आपके लेंस के अंदर से पास ऑन करेंगी उन सबको मर्ज कर देना, उन सबको इंटरसेक्ट करवाना एक पॉइंट पे, ये सब एक पॉइंट पे ज्वाइन करेंगी, मीट करेंगी, जो कि रेटिना है, और हेंस इमेज इज फॉर्म एट द रेटिना. So in this way we can remove this defect of short sightedness. And the next is long sightedness. Means ke you are not able to see the objects that are close to you and you are able to see the objects that are distant. I will explain this concept by the next diagram. Here you can see the defected eye. आपको क्यों करीब की चीज़ें जो होती हैं वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देती? Reason is that these rays will pass through this lens and they will goes away from the retina and they will merge or intersect at the point. That point is away from the retina. They will not intersect at the retina and hence image is not formed on the retina. Instead they will all intersect outside the retina and the image is formed outside the retina. That's why this defect came. And how we can remove this defect? इस defect को हम किस तरह से remove कर सकते हैं? By using the concave lens we can remove this defect. The purpose of this, by using the convex lens we can remove this defect, and the purpose of convex lens is to merge all the rays that pass through the lens at the point of retina and hence image is formed at the retina. इसमें क्या होता है कि आपके पास जो रेज हैं कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं. कन्वेक्स लेंस का पर्पस क्या है कि जो भी लाइट की रेज है जो कि लेंस से पास ऑन करेंगी उनको एक पॉइंट पे ज्वाइन करवाना, उनको मीट करवाना. वो पॉइंट कौन सा? रेटिना है, एंड हेंस इमेज इज फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ रेटिना. इन दिस वे वी कैन रिमूव दिस डिफेक्ट by using the convex lens. Hope so this topic would be clear to you. If you feel any difficulty regarding this topic you can ask the question. Thank you.